तो आज हम बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स अबव एंड बिलो एक्स एक्सिस। अब ये किस तरह से डील किया जाएगा थ्रू इंटीग्रेशन। याद रहे कि बाय इंटीग्रेशन हम करेंगे इसको, बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, देखें क्या मतलब हुआ। यू नो दिस इज माय वाई एक्सिस। चलें थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, फिर बुरा बना। चलें, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक कर्व जो है वो ये है, लेट्स से वन कर्व इज लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, चलें बल्कि लाइक दिस। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन है विच इज लाइक दिस। चलें, नहीं ये तो हेडिंग में चला गया। चल, आई थिंक दैट मेक्स सेंस। ठीक है, अब ये दो कर्व हैं। ठीक है, ये दो कर्व हैं, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। यानी एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, यानी ये इन बिटवीन एरिया। अगर मैं यहाँ पे इसको कलर कर दूं, कलर इन कर दूं, तो हम इस एरिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, हम इस एरिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ये याद रहे कि दिस इज प्रॉपर पैराबोला, सो डेफिनेटली इट विल गो लाइक दिस वे। चलिए, हम इस एरिया के अंदर इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो फंक्शंस बन रहे हैं, मेरे पास जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो दो फंक्शन है। डेफिनेटली दिस इज f1 फंक्शन है, ये f2 फंक्शन है। तो दो फंक्शंस हैं, इस पे हम जो है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस हैं बेसिकली, आप यूं समझें कि दो इक्वेशंस हैं, हम इनके दरमियान जो एरिया बाउंडेड रीजन है इनका वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये रीजन। अब इसको एक तो तरीका जब हम पहले करते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देख लूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके कौन कौन से हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये है, लाइक दिस। ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये है, समवेयर हियर। चलो मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी। अब एक तो तरीका ये है कि आप जो है वो फ्रॉम ए टू बी इसको इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम ए टू बी। देखें ए टू बी में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये भी समझ आती है, आपको यूं भी समझ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूं, तो ए टू बी आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तो ये रीजन चाहिए था, मतलब ये टोटल एरिया चाहिए। अब ए टू बी अगर आप इस फंक्शन को f1 को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करता हूँ f1 को, तो मेरे पास देखें फ्रॉम ए टू बी, यानी f1 को इंटीग्रेट करूंगा इन बिटवीन ए एंड बी, तो मेरे पास ये रीजन आएगा, ये रीजन आएगा, मीन दिस एरिया, दिस एरिया। चले मैं इसको थोड़ा सा लाइंस बना देता हूँ, ये मेरे पास रीजन आएगा, एंड प्लस दिस रीजन, ये रीजन भी आएगा। इसका मतलब फिर मुझे इस पॉइंट से अगेन जहां पे इंटरसेक्ट करे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि मेरे पास ये रीजन आए। ठीक है, फिर डेफिनेटली मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 टू a तक बी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि मेरे पास ये रीजन भी आए। ठीक है, उसके बाद मुझे ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू a, तो मेरे पास ये रीजन आएगा। सो बेसिकली ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब मेथड है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना, फिर ऐड करना। अब एक मेथड ये हो सकता है, एक मेथड ये हो सकता है कि अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट हिस्सा से करें, लेट्स से दिस इज माय अपर लिमिट। ठीक है, और दिस इज माय लोअर लिमिट, दिस इज माय लोअर लिमिट। ठीक है, दिस इज माय लोअर लिमिट। अब क्या होगा, अब मेरे पास फंक्शन आएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, जबकि इस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, एक्स जो है x is a function of y, so x is equal to f of y. ठीक है, f of 1y. ठीक है, and the second function will be x is equal to f of 2y. अब इसका मतलब है अगर मेरी लोअर लिमिट होगी y1, ठीक है, अच्छा लोअर लिमिट होगी a, अपर लिमिट होगी b, तो अगर मैं a टू b इसको इंटीग्रेट करूंगा इस गिवन फंक्शन को, रेड वाले फंक्शन को, जो कि मेरे पास अभी इन टर्म्स ऑफ y मौजूद है, जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो होगा क्या, मेरे पास ये सारा ये एरिया आएगा। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये वाला ये एरिया आएगा। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया विल गेट दिस एरिया। ठीक है, ये एरिया प्लस ये एरिया इस कर्व के नीचे नीचे ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, और जब मैं एरिया अंडर द लाइन फाइंड करूंगा ए टू बी में तो डेफिनेटली मेरे पास सारा एरिया आ जाएगा। अब इस सारे एरिया में से अगर आप ये जो सारा एरिया आएगा, मतलब यहाँ से लेके यानी ये रीजन, मैं यहाँ पे कलर कर दूँ ना लाइन के लिए, अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी इन जब
y इज द फंक्शन ऑफ, आई मीन x इज द फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है, तो फिर आपके पास ये वाला बेसिकली यहाँ से लेके a टू b ये एरिया आएगा। इसमें से अगर आप एरिया अंडर द कर्व, इस ग्राफ का एरिया ये जो निकाल देंगे रेड वाला पार्ट, तो बेसिकली आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास ये वाला पार्ट होगा। सो दिस इज द टेक्निक जिसके थ्रू आप एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, जब दोनों कर्व का एरिया कुछ हाफ अबव हो हाफ बिलो हो, यानी इसमें देखें दोनों कर्व्स का एरिया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इस जो रेड कर्व थी विच इज काइंड ऑफ पैराबोला, पैराबोला अगर आप देखें तो इसका कुछ एरिया अबव एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे देखें कुछ एरिया इसका अबव एक्स एक्सिस है विच इज लाइक दिस, और कुछ एरिया इसका बिलो एक्स एक्सिस है। लाइन को देखें तो लाइन का भी यही है, लाइन का भी यही है, लाइन का भी कुछ एरिया above x axis है और कुछ एरिया below x axis, this part of the line is above x axis, this part of the line is below x axis। तो बेसिकली इस केस के अंदर हमने फंक्शन को in terms of x in terms of y फाइंड आउट किया, और a to b जो है वो फाइंड आउट, यानी a लिमिट रखी y एक्सिस के ऊपर लोअर और b लिमिट रखी हायर, हमने इसको इंटीग्रेट किया और हमारे पास जो है वो इस जो एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स जो है बड़े आराम से आ गया।